2027 में पुलिस गेम ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगी और पंजाब के जालंधर के पीएपी में जो तैनात हैं एएसआई अमन गई, वो इस समय हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल स्विमर हैं, 5 गोल्ड अभी तक जीत चुके हैं, कई सिल्वर मेडल जीते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये मुकाम हासिल करने में कितना समय लगा और कब से आप स्विमिंग कर रहे हैं? तकरीबन 16 साल स्विमिंग कर रहा हूँ मैं। और इस मुकाम को हासिल करने के लिए 16 साल लगे हैं मुझे। बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल जीत चुका हूँ। लास्ट 2023 में कनाडा में वर्ल्ड पुलिस हुई थी गेम्स, उसमें 3 गोल्ड 3 सिल्वर ब्रॉन्ज जीता था मैंने। और उसके बाद लास्ट 2025 में यूएसए में हुई थी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, उसमें गोल्ड 5 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता था मैं। शुरुआत कैसे की गई, कैसे आया कि स्विमिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि और भी बहुत स्पोर्ट्स ही गेम्स हैं? बेसिकली मेरे फादर साहब सरदार अमरजीत सिंह, वो भी एक स्विमिंग के प्लेयर थे। उन्होंने ही मुझे स्विमिंग में डाला और उनसे प्रेरित होकर मैंने स्विमिंग को कैरी ऑन किया। तो जब शुरुआत हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल, तो ये सफर कैसा रहा? कितनी चुनौतियां आपको इसमें झेलनी? चुनौतियां तो बस चुनौती तो कोई नहीं, बस मेहनत करते गए। मेहनत के साथ धीरे 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 फल मिलता गया। तो क्योंकि जब आप पंजाब लेवल पर खेले, स्टेट लेवल पे आए, फिर नेशनल लेवल, फिर इंटरनेशनल, इस दौरान तो कई एक से एक जो बढ़कर प्लेयर थे वो भी आपको मिले होंगे स्विमिंग करने में। जी बिल्कुल मिले, बहुत सारे प्लेयर्स थे। धीरे धीरे स्टेट, पहले स्टेट में गोल्ड लिया, फिर नेशनल्स में गोल्ड लिया, फिर इंटरनेशनल में गोल्ड लिया। बस यूं ही ये सफर अच्छा गया, मेहनत करते गए और मेडल जीतते गए। स्विमर बनना कितना मुश्किल है, कितना या आसान है, कुछ बता पाएंगे? सिर्फ स्विमर नहीं, कोई स्पोर्ट्स, कोई भी गेम है, एक स्पोर्ट्समैन बनना कोई मुश्किल नहीं, मेहनत का काम है। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो बिल्कुल यकीनन आप कामयाब हो गए। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मेहनत से डरो मत, तो मुश्किल कुछ भी नहीं। हाल ही में आपको पंजाब सरकार द्वारा महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड देकर नवाजा गया है, तो कितना विभाग का आपको जो साथ मिलता है, या अगर मान ली क्योंकि आप पुलिस में भी हैं, आप स्विमर भी हैं, रिप्रेजेंट भी करते हैं, पुलिस को भी रिप्रेजेंट करना होता है, तो ऐसे में जब ड्यूटी वगैरह लग जाए या लगता है कि छुट्टी वगैरह मिलने भी थोड़ी मुश्किल होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड सरकार द्वारा ही मिला है मुझे। और बहुत सहायता है सरकार की और पुलिस विभाग की कि हमें ट्रेनिंग का करने का मौका देते हैं। हमें ट्रेनिंग का कोई बीच में रुकावट नहीं है। स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए कोई रुकावट नहीं है, तो इसलिए वो पूरा साथ देते हैं हमारा। अगर साथ ना देते तो अभी मेडल भी मुश्किल से जीतने, वो भी साथ देते हैं तो मेडल जीत रहे हैं। डाइट क्या रहती है आपकी, क्योंकि स्विमर की डाइट भी कहते हैं कि अलग होती है, क्या डाइट है? डाइट ऐसा कोई अलग नहीं है, वो तो डिपेंड करता है, चेंज होती रहती है डाइट। डाइट बेसिकली मोस्ट फोकस ऑन प्रोटीन्स, लेस कार्ब्स। सो इस दोनों को बैलेंस बना के डाइट तैयार की जाती है। क्योंकि स्विम करते हुए कैलोरीज बहुत बर्न होती हैं, तो डाइट का भी ध्यान रखना होता है, तो इसमें कितना मुश्किल होता है? मुश्किल शुरू शुरू में मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे अब इतना टाइम हो गया है तो इतना मुश्किल नहीं लगता। डाइट मेंटेन करना भी इतना मुश्किल नहीं लगता, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आप शुरू से लगे हुए हो, बहुत सालों की मेहनत है, सो इस वजह से अभी इतना मुश्किल नहीं लगता। लास्ट ईयर 2025 में भी जो गेम्स हुई हैं उसमें हमने गोल्ड मेडल जीता है, अब 27 में दोबारा होने जा रही है, तो इसमें कितने प्लेयर जाएंगे? पिछली गेम में कितने गए थे, कहाँ कहाँ से गए थे? इसके बारे में जो भी पहले इंडिया लेवल पे गोल्ड जीता है उसकी सिलेक्शन होती है। सो इस बिहाफ पे अभी जो भी जाएंगे, अभी देखें कौन कौन जाता है। पिछले साल कितने प्लेयर थे जब 2000? स्विमिंग से तकरीबन 15 प्लेयर थे, बीच में से पंजाब पुलिस का मैं अकेला था। तो आप तो पंजाब, क्योंकि आपने भी गोल्ड जीता, और कितने लोगों ने गोल्ड जीता था? और तकरीबन 10 लोगों ने और जीता था गोल्ड। अच्छा, 10 दिन है। तो मतलब कि जिन जिन के गोल्ड आए वो तो पक्का जाएंगे, और जो नेशनल लेवल में गोल्ड लेकर आएंगे तो उन्हें भी भेजा जाएगा? जी बिल्कुल है। तो बात की जाए तो क्योंकि आप काफ़ी सालों से स्विमिंग है, तो आपके पिताजी भी स्विमर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ भी हो गई है, तो उसके बाद कितनी परेशानी आई, परिवार को संभालने में कितना मुश्किल रहा? नहीं, मुश्किल तो थोड़ा हो जाता है, लेकिन शुरू से ऐसी गाइडेंस मिली थी, तो जैसे जैसे समय बीतता गया उसी जैसे जैसे समय के हिसाब से चलते गए। मेहनत करता रहा, मेहनत सबसे बड़ी चीज है, तो मेहनत मत छोड़ो
कोई कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाता है। क्योंकि आप पुलिस डीएवी से भी पढ़े, आपके पिताजी खुद पुलिस में ही थे, तो उस समय आसान हो गया होगा कि पढ़ाई भी है, और क्योंकि पीएपी में ही आप पढ़ते थे, वहाँ पे तो प्रैक्टिस करना भी आसान होता होगा कि मुश्किल था? नहीं, आसान था, वहाँ वहीं ट्रेनिंग करते थे, वहीं पढ़ते थे, तो वो एक अच्छा एडवांटेज था वहाँ। और फादर साहब भी वहीं तैनात थे, तो ये भी एक एडवांटेज था। सो बस बाकी उसी को फॉलो करते गए अब, और सब सही था और मेहनत करते गए। 27 की चुनौती को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चुनौतीपूर्ण रहेगा आपके लिए? बेशक आप पिछले साल गोल्ड जीते, इस साल क्या उम्मीद है, कितने गोल्ड मेडल भारत या जो अपने प्लेयर्स जाएंगे वो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, गोल्ड जीतेंगे, मेहनत करते रहेंगे। अब मेडल का तो नहीं कह सकते, पर अपनी मेहनत पूरी करेंगे। तो उम्मीद है कि इस बार भी गोल्ड आएगा आपका? जी बिल्कुल, उम्मीद पूरी रहेगी। आप यंगस्टर को क्या कहना चाहेंगे, आजकल की जो नौजवान पीढ़ी, उसे क्या कहना चाहेंगे? लग रहा है कि नौजवान पीढ़ी को स्पोर्ट्स जो है जिससे दूर हो रहे हैं, क्योंकि मोबाइल आजकल आ गए हैं, तो इससे काफी फर्क पड़ रहा है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में। पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को कि क्या सही है क्या नहीं। और हम जैसे अगर प्लेयर को देखकर कोई बच्चा मोटिवेट होता है, तो इससे बड़ी क्या बात होगी। हम तो यही कहते हैं कि बच्चों को हमेशा एक स्पोर्ट्स मैन बनाना बहुत जरूरी है, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स करनी बहुत जरूरी है। इससे बहुत ही मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है बच्चे की, और फिट रहता है। सो इसकी स्पोर्ट्स की बहुत सारी खूबियां हैं, जो कि पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए अपने बच्चों को। और बस धीरे धीरे अगर पेरेंट्स अच्छा गाइड करेंगे, और तो बच्चे अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे, धीरे धीरे मन लग जाएगा उनका। अगर बच्चे को पता लग गया फिट होना बहुत जरूरी है, अब फिटनेस में मेडल जीतने लग गए, सो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। बच्चा खुद कहेगा हाँ मुझे मेडल जीतने, और मैं फिट भी रह रहा हूँ, और मैं दुनिया की तस्वीरें भी देखी, काफी बच्चे यहाँ पे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, आकर आपसे मिलते भी हैं, अभिनंदन भी कर रहे हैं आपका। तो लग रहा है कि जैसे आप तो उनके आइडल बन रहे हैं, आपके आइडल कौन थे? मेरे आइडल मेरे फादर साहब भी थे, और माइकल फेल्प्स ही है। मेरे फादर साहब भी एक प्लेयर रहे हैं, स्विमर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल प्लेयर थे, सरदार अमरजीत सिंह। सो उनसे वही मेरे मेनली आइडल थे। सो उनको देख के ही उन्होंने डाला मुझे स्विमिंग में, फिर धीरे धीरे मैंने जो वो चाहते थे वैसे ही मैंने मुकाम हासिल किया धीरे धीरे। भारत को रिप्रेजेंट करोगे आप जाकर, मीडिया सोर्सेज के हवाले से भी खबरें सामने आई है, तो लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको कि देश को रिप्रेजेंट तो पहले भी किया, 2023 में भी किया था मैंने, 25 में भी किया था। अब ये तो अब करते आ रहे हैं रिप्रेजेंट, तो बहुत बड़ी बात है। देश को रिप्रेजेंट करना 23 में किया, 25 में किया, बहुत बड़ी बात है। तो अभी 27 में भी करेंगे, होपफुली करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये थे हमारे साथ इंटरनेशनल स्विमर अमन घई। इन्होंने काफ़ी देश के लिए मान सम्मान कमाया है, अपने लिए मान सम्मान कमाया है। गोल्ड से लेकर सिल्वर हो या ब्रॉन्ज मेडल हो, हर तरह के मेडल इन्होंने जीते हैं। और 27 में जो पुलिस गेम हो रही है, उसमें भी ये बाकमाल कर दिखाएंगे और भारत की झोली में गोल्ड मेडल जीत के दिखाएंगे। कैमरामैन तरुण के साथ देवेंद्र कुमार, TV9 भारतवर्ष जालंधर।